हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7th पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और 7th पार्ट है कंजंक्शन, जिसको हम हिंदी में संयोजक बोलते हैं और कंजंक्शन को अंग्रेज़ी में एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कनेक्टर बोलते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कनेक्ट मतलब जोड़ने वाला। इसकी डेफिनेशन पर नज़र डाल लेते हैं। संयोजक वह शब्द है जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ता है। अंग्रेज़ी में भी इसकी बहुत इजी डेफिनेशन है। इस तरह से बोल सकते हैं, ए कंजंक्शन और कनेक्टर इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। इससे भी स्पष्ट ये हो रहा है कि कंजंक्शन का कार्य दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना होता है। इसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किस तरह से होता है और ये कैसे पहचानेंगे हम। ये तो बात स्पष्ट हो गई कि ये दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ेगा। अब इधर बोर्ड पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको एक बार और देखेंगे डेफिनेशन को। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस और कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों को और वाक्यों को जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है, कनेक्ट करने का। एग्जाम्पल में देखेंगे हम, यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, राम एंड श्याम आर ब्रदर। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम दो शब्द हैं ना, दो शब्द हैं राम एंड श्याम, और इनको जोड़ने का कार्य ये एंड शब्द कर रहा है, राम और श्याम। दूसरे सेंटेंस में लिखा है, टू एंड टू मेक फोर। दो और दो चार होते हैं। यहाँ पर ये दो शब्द हैं, उनको जोड़ रहा है एंड शब्द। दो और दो चार होते हैं। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में लिखा है, आमिर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर दो क्वालिटी बताई गई हैं, दो शब्द हैं यहाँ भी और इनको जोड़ने का काम बट शब्द कर रहा है। चौथे सेंटेंस में हम देखेंगे, ही वर्कड हार्ड। अभी तो ये दो शब्दों को जोड़ रहा था, अब हम चौथे सेंटेंस में देखेंगे, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, बट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वह सफल ना हो सका। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस ये है, ही वर्कड हार्ड, और दूसरा ये है, ही कुड नॉट सक्सीड। ये दो वाक्य हैं, इनको जोड़ने के लिए हमने जो कनेक्टर रखा है, जो कंजंक्शन रखा है, बट है। ये जो बट शब्द है ये कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन का कार्य हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। ये दो शब्दों को, पहले के दो सेंटेंसेस, तीन सेंटेंसेस में हमने देखा दो शब्दों को जोड़ रहा था, और लास्ट वाले चौथे सेंटेंस में हमने देखा कि इसने दो वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य किया। इसके अलावा हम 7 एग्जाम्पल और समझेंगे इसको जानने के लिए कि और तरह तरह के हमारे पास जो कंजंक्शन है वो क्या हैं, देखेंगे। जो मोस्टली यूज़ होते हैं डेली लाइफ में हमारी, वो ये हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, ही ड्रैंक सम वाटर। उसने थोड़ा पानी पिया या कुछ पानी पिया, फॉर ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो क्या था, प्यासा था। यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, एक ये सेंटेंस है और एक ये है। इनको जोड़ने का कार्य फोर शब्द कर रहा है। ये कंजंक्शन है क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ने का कार्य भी करता है, दो वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को इस फोर शब्द ने जोड़ दिया है। आई वॉज टायर्ड एंड हंग्री। मैं भूखा भी था और मैं प्यासा भी, थका हुआ भी था। ये हंग्री वर्ड और टायर्ड वर्ड को जोड़ने के लिए एंड शब्द का जो प्रयोग हो रहा है ये कंजंक्शन है। उसके बाद देखेंगे, ही कांट राइट नॉर कैन ही रीड। वह ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। दो वाक्य हैं और इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है नॉर। रीटा स्टडीड हार्ड बट ही कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। रीटा ने बहुत मेहनत की लेकिन वो इम्तहान को या एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकी। तो देखेंगे यहाँ पर दो सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है। रीटा स्टडीड हार्ड, रीटा ने बड़ी मेहनत की, और उसके बाद रीटा को शी शो करेंगे। शी कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, लेकिन वो शी प्रोनाउन आएगा रीटा, बिकॉज रीटा इज़ गर्ल। तो शी कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, लेकिन वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकी, एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकी। ये दूसरा सेंटेंस उससे रिलेटेड था। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमारे पास ये जो बट वर्ड है, ये कंजंक्शन है, इनको जोड़ रहा है। डू यू वांट मिल्क और कॉफ़ी। आप दूध चाहते हैं, आपको दूध चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये जो है हमारे पास भी इसमें कनेक्टर रखा हुआ है और कार्य कर रहा है। उसके बाद छठे सेंटेंस में देखेंगे, ही रैन फास्ट।
वह तेज़ दौड़ा यट ही कैम लास्ट, लेकिन वह फिर भी सबसे लास्ट में आया। यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक ये पूरा हो गया सेंटेंस और एक ये है। इन दोनों को जोड़ने के लिए यट, फिर भी, इसका अर्थ होता है फिर भी, वो सबसे अंत में आया। शीला वॉज हंग्री, शीला भूखी थी, सो शी एट फूड, इसलिए उसने खाना खा लिया। ठीक है, यहाँ पर ये अलग सेंटेंस है। शीला वॉज हंग्री, शीला भूखी थी। अब शी जो इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन वो शीला के लिए है, इसलिए शीला ने खाना खा लिया। तो यहाँ पर ये जो सो वर्ड है, इसलिए या अते, जिसका हम ट्रांसलेशन करते हैं अते, तो ये जो है सो कंजंक्शन है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कंजंक्शन का कार्य दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ना होता है। इसके अलावा हम इन सेंटेंसेस में 7 प्रीपोजिशन प्रयोग हुए हैं, उनको आसानी से याद करने के लिए हमने एक वर्ड बनाया है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़, अब यहाँ पर देखेंगे फैन बॉयज़ का ईच लेटर या हर एक लेटर किस चीज़ के लिए, किस प्रीपोजिशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है फैन बॉयज़, FANBOYS। अब आप देख लेंगे फैन, F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। बहुत ही आसान है, कम से कम 7 कंजंक्शन को हम आसानी से फैन बॉयज़ कहकर आसानी से याद कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कंजंक्शन दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर तो कई सारे एग्जाम्पल्स हमने क्लियर भी कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से समझ आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे सजेशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें एनकरेज कर सकते हैं, जिससे हम अच्छी वीडियो बना सकें। आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।